अच्छा एक अब खत्म ही किया जाए, 1.5 घंटा होने जा रहा है। नूरुल भाई के सवाल से ही खत्म किया। नूरुल भाई बहुत गुस्सा है, उनको तो आप अकेले में बुला के बात कीजिए। लिख रहे कि आखिरी बात, मैं हर तरह की सांप्रदायिकता का विरोधी हूँ, बस फर्क आप में मुझ में फर्क सिर्फ इतना है कि आप भाजपा के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। अगर मुझे मजबूरी में किसी को चुनना पड़े तो मैं मीम को चुनूंगा, भाजपा संघ को नहीं। आप शायद भाजपा को चुने। अल्लाह हाफिज। बहुत गुस्से में है भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए एक चीज तो ये मैं बताऊं कि जैसे हर बात जो है पब्लिकली नहीं पूछ लेनी चाहिए, और फौरन जो है कभी कभी कहीं कहीं मजबूरी डिप्लोमेसी की भी करनी होती है। हाँ, ये एक बात वो कह सकते हैं, लेकिन मीम और ये नोटा भी एक ऑप्शन है। अच्छा सरकार यार, ने इसका जवाब हम दे दें? हाँ हाँ, हाँ, दे दो। दीजिए भाई, हैं? दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में और मीम में ये फर्क है। भारतीय जनता पार्टी में एज ए पसमानदा हम जा सकते हैं, समझ रहे हैं? एज ए मुसलमान हम नहीं जा सकते। हाँ, एज ए मुसलमान हम किसी पार्टी में जाना नहीं पसंद करते हैं। हमने कई बातों हमें कई सेकुलर पार्टियों में हमारी बात चली पद के लिए, तो हमने कहा कि हम माइनॉरिटी सेल में नहीं जाना चाहते हैं। पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ में हम जा सकते हैं, आप हमें रखे तो हम रख सकते हैं, और किसी भी सेल में जा सकते हैं, लेकिन हम माइनॉरिटी सेल में नहीं जा सकते हैं। तो इसी तरह भारतीय जनता पार्टी में हम पसमानदा बन के तो जा सकते हैं, मुसलमान बन के नहीं जा सकते हैं, क्योंकि बीएचयू में हमें पसमानदा बन के रिजर्वेशन मिल जाएगा। बीएचयू में पसमानदा बन के रिजर्वेशन मिल जाएगा, लेकिन मीम में पसमानदा बन के हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, समझ रहे? तो हम भारतीय जनता पार्टी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी आपको मुसलमान बन के कुछ नहीं मिलेगा, पसमानदा बन के वहां कुछ नहीं मिलेगा, बीएचयू में मिल सकता है जी। जी जी। तो इसीलिए हम भारतीय जनता पार्टी में पसमानदा बन के जा सकते हैं, क्योंकि भारतीय, सुनिए एक मिनट मेरी बात। भारतीय जनता पार्टी भले ही सांप्रदायिक पार्टी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ मुद्दे हैं उनसे पसमानदा को कहीं ना फायदा मिल सकता है। अति पिछड़ा की बात चल रही है, कल को भारतीय जनता पार्टी यूपी में लागू कर देती है तो कहीं ना कहीं जितना भी पसमानदा उससे लाभान्वित हो सकता है। तो हम पसमानदा बन के भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। बहुत से मुद्दे पसमानदा बन के भारतीय जनता पार्टी में हल हो सकते हैं, जो कि मुसलमानों की आबादी का 80 से 85% है। अच्छा, एक चीज और मैं देखता हूँ, एक टसल देखता हूँ, खासतौर से पसमानदा कार्यकर्ता और के बीच ज्यादातर देखता हूँ। एक टसल चलती है कि हम पहले मुसलमान की पहले पसमानदा, आपस में ही, मतलब वो तो छोड़िए, मतलब क्या है, तो वो इसका भी जवाब हम दे रहे हैं, एक मैं सवाल तो कर पूरा कि उसमें होता क्या है कि जैसे ही थोड़ा सा मौका मिलता है ना, तो फौरन हम मुसलमान, सच्चे पक्के वाले मुसलमान बन जाते हैं। ठीक है, हमारे जो आंदोलन शुरू भी हुआ था, अगर मोमिन कॉन्फ्रेंस से ही उठाया जाए, तो मोमिन शब्द भी जोड़ा इसीलिए कि हमको पहले मुसलमान मान लो। ठीक है, हम जुल्हा नहीं है, या हम दुनिया नहीं है, हम कसाई नहीं है, तो हमने नाम भी चेंज किया, अरबों की तरह नाम लेके आए। फिर उसके बाद वो मुझे लगता है कि एक तड़प जो हमारे अंदर है कि हमको मुसलमान मान लो, इसलिए हम अशराफों से ज्यादा कट्टर भी होके दिखा देंगे, उनसे ज्यादा नमाजें भी पढ़ के दिखा देंगे, सब कुछ करके दिखा देंगे। बस किसी तरह हम भाजपा को तुमसे ज्यादा गरिया के दिखा देंगे, बस हमको इसका जवाब सीधा से लेनिन भाई ये है कि हम सामाजिक एतबार से पसमानदा हैं, पिछड़े हैं, और भारतीय संविधान में जो व्यवस्था है तो उसी के अनुसार हम हैं, पिछड़े हैं, पसमानदा हैं। धार्मिक एतबार से हम मुसलमान हैं, और हम सामाजिक सुधार की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम धार्मिक सुधार की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, धार्मिक सुधार की लड़ाई अच्छी बात लड़ रहा है, उसे लड़ने दीजिए। हम सामाजिक सुधार की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इस हिसाब से भारतीय संविधान के एंगल से हम पहले पिछड़े हैं, पहले पसमानदा है, तो धार्मिक एंगल से मुसलमान। एक बात और जोड़ दूं, मुझसे भी लोग पूछते हैं, तो मैं कहता हूँ भाई, आप सांप्रदायिकता से, फासिस्ट से लड़ रहे, तो हम कहाँ आपको रोक रहे हैं? आप लड़िए, हम आपकी पोस्टों पे एक लाइक बढ़ा के चले जाएंगे। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं उस पर तो आप आ नहीं रहे। हमसे उम्मीद कर रहे हैं जब 8, 10, 12 जो है पसमानदा कार्यकर्ता, कितने हैं अब, गिनती से 2 दर्जन होंगे, उनसे भी उम्मीद कर रहे हैं आपकी लाइन पे हम क्यों लिखे भाई? आप हमारे लिए देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए असल में पसमानदा को इन्होंने फूट सोल्जर बना के रखा है, गुलाम बना के रखा है, ये लड़वाते हैं। अब देख रहे हैं कि पसमानदा आंदोलन चला के ये हमारे सिपाहियों को ले जा रहे हैं, आजादी की कार्यक्रम चला रखा है, अशराफ से आजादी का कार्यक्रम है पसमानदा आंदोलन, पसमानदा को, तो इनका सिपाही निकल रहा है ना। ये कभी नहीं लड़ते हैं,
ये हमको लड़वाना चाहते हैं। अब देख रहे हैं कि ये सब साले जो पसमानदा आंदोलन आ गए, माफ कीजिएगा गाली निकल गई मुंह से, जो पसमानदा आंदोलन वाले आ गए हैं, ये हमारे गुलामों को आजाद करा करा के ले जा रहे हैं। ये कभी नहीं लड़ते हैं, ये हमको लड़ाना चाहते हैं, इसलिए इनको ज्यादा तकलीफ है। ये लड़े ना, पानी छूट जाएगा 2 मिनट में, चाहे जिस मुद्दे पे लड़ना चाहे। वीर अब्दुल हमीद हमने पैदा किया है, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद हमने पैदा किया है, कबीर हमने पैदा किया, आसिफ बिहारी हमने पैदा किया है। फैयाज भाई अब खत्म ही कर रहे हैं, लेकिन मेरा भी यही कहना है कि आप लड़िए, आपके उस पे हम एक लाइक बढ़ा के चले जा रहे हैं। आप उम्मीद करते कि जो भी 10, 12, 15 लोग लड़ रहे हैं पसमानदा आंदोलन के, जो लिख रहे हैं, वो भी लिखना बंद कर दें। आप लोगों का कहना है कि एकदम हम लोग बंद कर दें और आप लोग हमारे लिखोगे नहीं, ठीक है। हम जब लिखेंगे तो वो कौम को बांटने वाली बात हो गई, तो पहले मुसलमान हो कि पहले क्या हो। अभी एक साहब लिख रहे कि बरेलवी और देवबंदी में कोई लड़ाई नहीं है, इस तरह झूठ लिख के चले जाओगे आप। इनके मुनाजरे होते हैं, आपस में सर फोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। इनकी किताबें पढ़, एक बड़ा पाकिस्तान का एक मिनट वगैरह आ रहा हूँ, पाकिस्तान के एक नए मौलवी साहब हैं, इंजीनियर साहब, तो वो ये कह रहे हैं, आपसे सहमत हो या असहमत हो ये कोई बात नहीं, वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी जमात, देवबंदी, अहले हदीस, ये अगर वो लिख दे कि उसके अलावा कोई दूसरी जमात जन्नत में चली जाएगी, तो मैं आज से वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। वो खुला दावा करते हैं, खाली लिख के अपने लेटर पैड में, और उनका मुखिया लिख के मुहर मार के दे दे, दूसरी जमात जन्नत में चली जाएगी उनके अलावा, तो मैं जो है आज से वीडियो बना, अली इंजीनियर साहब कह रहे हैं कि मैं आज से वीडियो बनाना बंद कर दूंगा, और ये झूठ लिख देते हैं, ठीक है। हाँ बकार भाई कुछ बोल रहे थे। पहले तो मैं इंजीनियर मिर्जा साहब, प्लम्बर साहब का जवाब दे दूं एक लाइन में। हाँ। हमारे मुसलमानों में 2 तरह के मामले हैं। एक तो देवबंदी बरेलवी को तो कभी कभी लोग वो कह लेते हैं, काफिर मुशरिक भी कह लेते हैं, लेकिन ये मानते हैं कि चारों अइम्मा बरहक है और चारों जन्नत में जाएंगे, शाफी, हम्बली, मालिकी, हनफी, ये चारों जन्नत में जाएंगे। दूसरे अहले हदीस और देवबंदी एक दूसरे को मानते हैं कि वो ऊंची जन्नत में जाएंगे, नीची जन्नत में जाएंगे, लेकिन जन्नत में जाएंगे। तो बल उनका एक अलग सवाल हो गया। मैं उस पर बात करना चाह रहा था जो नूरलैन साहब ने जिस पे कह रहे थे कि मैं उधर जाना पसंद करूंगा। हम अभी फैयाज साहब ने जो एक बात रखी कि हम 2 में से क्यों चुने कि तुम लात खाओगे या जूता खाओगे। हमारे पास तीसरा ऑप्शन भी होना चाहिए कि फल खाओगे या रोटी खाओगे। हम लोग आज बात किए हैं और हम लोग आगे भी बात करेंगे अकेले में जूम वगैरह पे कि हम एक थीम हमको देना है भारत को, हम लोगों को मिल करके तय करना है। जैसे हम भाजपा, कांग्रेस इधर उधर जो झूल रहे हैं लगातार, या जो एक सवाल आ रहा है कि हम मीम में जाना पसंद करेंगे। कई लोग कहते हैं कि भाई ठीक है, अरे दरअसल में जाना ठीक रहेगा। हमको ये तय करना होगा कि हमको किधर जाना है। जी सही कह रहे हैं। हो ये रहा है कि हम उन्हीं की बिछाई फील्डिंग पे खेल रहे हैं। हमें चुनने का अवसर भी यही 2 ही मिल रहा है। हम तीसरा फ्रंट बनने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। हम दोनों को रिजेक्ट करके अपनी बात भी नहीं रखना चाह रहे हैं, ठीक है। ये एक बात है, मतलब बहुत देर तक हो गई, 1.5 घंटा हो गया, इसको खत्म करते हैं। देखिए बात ये थी कि अगर MIM जीत रही है, ये कभी, जैसे कि वकार भाई ने कहा, सत्ता में तो कभी नहीं आएगी, ठीक है, मतलब कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे एज अ मुस्लिम। जिस तरह ये लोग खुलफाए राशिदीन वाला दोबारा सोचने लगे हैं, जो इसके कट्टर समर्थक हैं, जो आके गाली देते हैं, MIM के जो अंधभक्त गालियां दिया करते हैं, उनको लग रहा है कि इर्तुगुल का प्रभाव उनके दिमाग में है कि अब ये जो है खुलफा राशिदीन हो रहा है, दौरे उस्मानिया यहाँ पे भारत में भी कायम हो जाएगी। तो ये वाला इनका दिमाग चल रहा है। अब इनको ये अच्छा, ये होगा क्या, मैं बता रहा हूँ, इसका प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि ये होगा क्या, कि ये अपने मांग तो कोई मंगवाएंगे नहीं, तो फिर क्या करेंगे, एग्रेशन भरेंगे, लगातार एग्रेशन भरेंगे, लगातार जो है टसल कराएंगे, लगातार जो है समाज में टकराव बढ़ता जाएगा। तो यही मुझे जो है इस पार्टी के उभार में मुझे यही समझ में आ रहा है कि ये जितनी ये पार्टी उभरेगी उतना समाज में टकराव बढ़ेगा, और जितना टकराव बढ़ेगा उसमें पसमादा पिसेगा। अशराफ वो तो जाके बंद कमरे में बात करेंगे कि हाँ हम ऐसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कोई डील कर लेंगे। जी हाँ बकर भाई, अब बोलिए। देखिए वो जैसे मैं वो कंप्लीट कर दूं कि जैसे हम लोगों को तय करना होगा कि हम लोग जो रह करके कि हम मीम में जाना पसंद करेंगे या भाजपा में जाना पसंद करेंगे,
या कई लोग भाजपा की भी वकालत करते हैं, कई लोग कांग्रेस की। हम बात भी करना चाहते हैं मोदी जी, योगी जी से और राहुल से भी कि हमारी लाइन लेंथ क्या होनी चाहिए भारत में। हम सीधे सीधे उस तरह से बराबर का बन के, हम लोग की हैसियत वो तो नहीं है, लेकिन हम बराबर का बन के मोदी जी से भी बात करेंगे इंशाल्लाह, और राहुल से भी बात करेंगे कि भारत में हम पसमानदाओं के लिए आपके पास क्या है। फिर उसके बाद उसकी बात होगी। और अगर भाजपा अपना वो बदलती है, हमारे लिए कुछ जगह देती है, तो फिर भाजपा का नाम लिया जाएगा। वरना ये जो अभी बात आई है कि भाजपा और इसमें चुनाव में किसको चुनेंगे, जब भाजपा हमको कुछ बोलती ही नहीं तो हम भाजपा का हम क्यों नाम लें। और एमआईएम जब सीधे सीधे पसमानदा तहरीक के खिलाफ है, वो जैसा कि मारू साहब ने कहा कि उन्होंने आरक्षण का खुल के विरोध किया था, आरक्षण का खुल करके विरोध किया था, पसमानदा आरक्षण का 2007 में। अगर वो पसमानदा पहचान को नकारेंगे नहीं तो मुस्लिम पहचान उभरेगी कैसे? तो उनके लिए जी, तो हम दोनों में से किसी के यहाँ नहीं जाएंगे ना भाजपा। हम जो हमें पसंद नहीं करता, जिसके पास हमारे लिए कुछ जगह नहीं है, हम वहां नहीं जाएंगे। हम लोग अभी मंथन करेंगे और उस पर बात होगी। और मैं बस एक बात खत्म कर दूं, जो इर्तगल गाजी है वो मैं बड़े गौर से मैंने भी देखा है, फैयाज साहब ने ज्यादा देख डाला है। वो सब निकाब नहीं लगाते, उनके यहाँ निकाब नहीं चलता है, वो नमाज नहीं पढ़ते हैं, और उनके यहाँ औरतें कमाती हैं, मर्द घूम के खाते हैं, और वो एक चरवाहे हैं, बुनकर हैं सब। तो क्या ये लोग ये मानेंगे कि ये चरवाहे और बुनकर के बनने जा रहे हैं? ये लोग ये अपनी औरतों को निकाब हटाएंगे अर्तगल गाजी की तरह, और औरतों की कमाई खाएंगे? कुछ इस तरह का बतावें। ये सल्तनत उस्मानिया की बात कर रहे हैं, अर्तगल गाजी वाला नहीं बता रहे हैं कायदे से, वो बेनकाब वाला। हलब की जो बादियां हैं उनके यहाँ भी निकाब चलता है, और इनके यहाँ जो रानी रह रही है शहजादी हलीमा सुल्तान, वो भी नकाब नहीं लगाती है। ये तो एकदम पक्के वाले नट टाइप के सब पसमानदा है, अंसारी टाइप के भी नहीं है सब। हेलो, जैसे हमारे आपने तो पोस्टमार्टम ही कर दिया उसका, वकार साहब ने तो पोस्टमार्टम ही कर दिया अर्तुगरुल गाजी का। जी भाई बुनकर थे वो, देखिए वो कालीन बुन रहे थे जी। जैसे बकरवाल वगैरह हैं, अपने गाय बैल पालते हैं, उसके बाद कश्मीर में लाके बेचते हैं। ये लोग भी अपना भेड़ और पाल के दुम्बा पाल करके ले जाके हलब में यहाँ वहां बेचते हैं सब। अच्छा, देखिए अब वो भी अब मैं